राधे राधे दोस्तों, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आपकी ये सेल्फ लव की अद्भुत जर्नी। आज हम 15वें दिन में आ गए हैं और आज का पाठ होगा हमारा माफ करने के बारे में। आज हम खुद को और उनको जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, जी हाँ दोस्तों, उनको जिनसे हमें दर्द मिले हैं, माफ करके हम अपने दिल को खुद को प्रेम करने के एक नए लेवल पर ले जाएंगे। पिछले 2 हफ्तों से लगातार हमने खुद को उन कई धारणाओं से मुक्त होने की दिशा में काम किया है जो हमको बदलने से रोक रही थी, और यह वाकई में आसान काम नहीं था। इसलिए खुद को अपनी प्रगति का जश्न मनाने के लिए समय दें। आज आपको आईने में देखकर इतना हल्का महसूस करते हुए कैसा लग रहा है? आप एक गहरी सांस अंदर खींचे और अब सांस छोड़ते हुए कहे, आह, मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूँ। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अक्षमाशीलता हम सभी के लिए एक बड़ा मुश्किल क्षेत्र होता है। जाने अनजाने हम ऐसे कई ब्लॉक्स का निर्माण कर लेते हैं जो हमें कई वर्षों से जकड़े रहते हैं। तो चलिए एक दूसरे का हाथ थामे और अब हम सब साथ में अपने आप को और दूसरों को जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है माफ करना सीखने की ओर आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं। माफी खुद को प्रेम करने के लिए हमारे दिल के दरवाजे खोलती है। यदि हमें खुद को प्रेम करने में कोई समस्या है तो इसका मतलब ये है कि हमने कहीं न कहीं किन्हीं लोगों को अक्षमा नहीं किया है। हम में से कई लोग वर्षों तक दुर्भावनाएं पालकर बैठे रहते हैं। हम किसी के अपने साथ किए किसी काम की वजह से असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं और इसे हम असंतोष की जेल बता सकते हैं। जब हम अपने दुखों का कारण किसी और को बताते हैं तो सच्चाई ये है फिर हम वास्तव में कभी खुश नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कि अब कई लोग कहें कि आपको क्या पता कि किस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया और इस कारण मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप सही हैं। लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि जब हम किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते तो सबसे ज्यादा हम खुद के साथ गलत कर रहे होते हैं। अपने मन में कड़वाहट रखने का मतलब ये होता है कि हर दिन खुद को एक जहर का चम्मच पिलाना और वह जहर अपने अंदर जमा होकर हमें पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। अपने दुखद अतीत की स्मृतियों से खुद को बांधे रखकर हमारा खुद का स्वस्थ और खुश रहना असंभव है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पाठ ये है जो हम सीख सकते हैं कि हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने जागरूकता के अनुसार हर व्यक्ति जो कर रहा है वह अपने स्तर पर अच्छा ही कर रहा होता है, क्योंकि उस टाइम उसका दिमाग इतना ही काम करता है और उसको वैसा ही करने को पता होता है। हो सकता है कि जो लोग दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ होगा। जितना अधिक उनके साथ की हुई हिंसा का स्तर होगा उतना ही अधिक उनके अंदर दर्द रहता है और वह उस दर्द को जाने अनजाने दूसरों पर निकालते रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे ये कदापि नहीं है कि लोगों के बड़े से बड़े गलत बिहेवियर अक्षमा के योग्य होते हैं या स्वीकार करने योग्य होते हैं। यहाँ बस इतना ही है कि हम अपने आध्यात्मिक विकास के लिए खुद को उस दर्द से मुक्त कर सकते हैं। जिस भी घटना को हमने अपने अंदर दबाकर रखा वह अब बीत चुकी है, शायद बहुत पहले। इसलिए उसको अब जाने दे और खुद को उससे मुक्त होने दे और अपनी बनाई इस जेल से बाहर आए और जीवन की सुनहरी धूप में कदम रखने के लिए खुद को अलाउ करें। यदि अब भी आपके मन में कुछ दुख दर्द है तो आप खुद से पूछें कि आप खुद को इतना कम क्यों समझते हैं। आप अभी तक उस बात को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? उस इंसान को या उन अप्रिय घटनाओं को अपने माइंड में क्यों चलाते रहते हैं? आप खुद को ऐसी स्थिति में जानबूझकर क्यों फंसाए रखना चाहते हैं? आपके पास हमेशा ऑप्शन होते हैं। चयन करना आपको है कि या तो आप उस बात या घटना में अटक कर पूरी जिंदगी कड़वाहट से भरे रह सकते हैं या फिर आप
अपनी इच्छा से उस अतीत को माफ करके उसे जाने देकर खुद का भला कर सकते हैं और अपनी एक खुशियों से भरे हुए परिपूर्ण जीवन के निर्माण की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपके पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है। आज के लेसन का उद्देश्य है अपने आत्म सम्मान को उस स्तर तक बढ़ाने में हमारी मदद करना कि हम अपने जीवन में सिर्फ प्रेम भरे अनुभवों को प्रवेश करने दें। कृपया हिसाब बराबर करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद ना करें, उससे हमारा कोई भला नहीं होता। जो हम दूसरों को देते हैं वह हमेशा अपने पास लौट कर आता है। इसलिए अतीत को छोड़ दें और खुद को प्रेम करने पर काम करें, फिर हमको एक शानदार भविष्य मिल सकता है। ऑथर कहती हैं कि मैंने भी एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा है कि जब आप लोगों को माफ करने का काम करते हैं तो आपको उनके पास जाकर यह कहना आवश्यक नहीं है कि आपने उन्हें माफ कर दिया। कभी कभी ऐसा करने का आपका मन हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। माफी में सबसे बड़ा काम खुद के दिल में और अपने आईने के सामने किया जाता है। याद रखें, माफी शायद ही कभी दूसरों के लिए होती है, नहीं, वह हमारी अपनी खुशी और अपनी अंदर की शांति के लिए होती है। ऑथर बताती हैं कि मुझसे कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वास्तव में किसी को माफ कर दिया और फिर अचानक से 1-2 महीने बाद उस व्यक्ति का फोन या ईमेल उनके पास आता है जिसमें उसने उन्हें माफ कर देने की विनती की थी। ऐसा आईने के सामने माफी का अभ्यास करने के बाद होता है। इसलिए आज जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करें तो अपने आप को गहराई से अपनी भावनाओं का अनुभव करने दें और अफर्म करें, जब मैं खुद को माफ करता हूं तो दूसरों को माफ करना बहुत आसान हो जाता है। ऑथर कहती हैं कि मेरा अनुभव ये कहता है कि हमको माफी के काम में सबसे अधिक लाभ तब मिलता है जब हम उसे आईने के सामने करते हैं। तो मेरा सुझाव है कि किसी ऐसी जगह पर आईना तलाश करें जहां आप उसके सामने आराम से बैठ सकें। तो आप आईना अकेले में लीजिए, अपने रूम में या फिर किसी और एकांत जगह पर जहां भी आईना हो और आपके लिए कंफर्टेबल हो, और खुद को ये अभ्यास करने का पूरा समय दीजिए। हो सकता है आप इसे कई बार दोहराना चाहें, क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को कई लोगों को माफ करने की आवश्यकता है। अब आप आईने के सामने एकदम सहज होकर बैठ जाएं, पूरी तरह रिलैक्स, और अपनी आंखें बंद कर लें और कई बार गहरी सांसें लें और खुद को कुर्सी से चिपका हुआ महसूस करें। अब आप खुद को पूरी तरह शांत करने के बाद अपने जीवन में मौजूद उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। उन्हें आप अपने मन के माध्यम से गुजरने दें। ऐसा करने के बाद आप अपनी आंखें खोलें और उनमें से किसी एक से बात करना शुरू कर दें और जैसे जोर से कुछ ऐसा बोलें कि तुमने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। मैंने सोचा था मैं इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैं अतीत से चिपक कर नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। यदि अभी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ये अफर्म करें, मैं तैयार हूँ, और माफ़ी की ओर बढ़ने के लिए आपकी ये इच्छा ही काफ़ी है। दोस्तों, ये थेरेपी बिल्कुल काम करती है, भले ही आपका ब्रेकअप हो गया हो, दिल टूटा हुआ हो, या फिर किसी प्रियजन से आपको अत्यंत आघात लगा हुआ हो, क्योंकि ये मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस की है। तब मुझे लगता था कि शायद अब मैं ये दर्द कभी नहीं भूल पाऊंगी, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। लेकिन जब मैंने इसका यूज किया तो मैंने देखा कि अपने आप में चेंज आ गए, ऐसे बदलाव जिन्हें देखकर मैं खुद अभिभूत हो गई और बहुत खुश, बहुत रिलैक्स और बहुत पीस महसूस करने लगी। फिर से एक गहरी सांस ले और फिर उस व्यक्ति से कहे, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। एक बार फिर गहरी सांस लेकर कहें, तुम आजाद हो
और मैं भी आज़ाद हूँ। अब आप ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। या तो आप इसमें थोड़ी रुकावट महसूस कर सकते हैं या फिर आप पूरी तरह रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत भी रुकावट महसूस हो रही हो तो आप फिर से एक गहरी सांस लें और आप अफ़र्म करें कि मैं अपनी सभी रुकावटों को, सभी प्रतिरोधों को अपने आप से बाहर निकलने देने के लिए तैयार हूँ। आप इस अभ्यास को करना जारी रखें, आज के लिए या फिर किसी और दिन के लिए, और माफ़ करने वाले लोगों की अपनी सूची को लंबी कर दे। कोई भी व्यक्ति हो जिसकी वजह से हम कभी थोड़े नाराज हुए हो या फिर कभी बहुत ज़्यादा, उन सब की लिस्ट लें और आप सबको माफ़ करते जाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आ रहे हैं। आप याद रखें कि माफ़ी कोई घटना नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है और हमको किसी व्यक्ति को माफ़ करने में अधिक समय लग सकता है और हर बार हमको माफ़ी की प्रक्रिया में थोड़ा और गहराई से जाना पड़ सकता है। हो सकता है कोई दिन ऐसा भी हो सकता है जब हम कई लोगों को एक साथ माफ़ कर पाएंगे और कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि जब हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को माफ़ कर पाएं। परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस अभ्यास को चाहें जिस तरीके से करें, यह आपके लिए सही साबित होगा। यह यूनिवर्स और माफ़ी आपकी इस प्रेजेंस को देख रहे हैं। कभी कभी माफ़ी बस प्याज के छिलके उतारने जैसी होती है। यदि हमारे अंदर बहुत सारी परतें हों तो प्याज को 1-2 दिन के लिए अलग रख दें और फिर आप कुछ 2-3 दिन बाद वापस आकर एक एक और परत निकालें। और आप इस अभ्यास को करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए खुद की सराहना करते रहें। खुद से कहते रहें, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं दिन ब दिन अपने अंदर से जहर निकाल रहा हूँ, मैं अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारा मैल बाहर निकाल दूंगा। आज के लिए अपनी डायरी में कुछ अभ्यास करते हैं। तो आप अच्छी और शांत जगह बैठ जाएं, आपका मन हो कोई हल्का सा संगीत चला लें और फिर आप अपने डायरी और पेन हाथ में लें और अपने मन को बिल्कुल भटकने ना दें। आप थोड़ा पास्ट में जाएं और उन सब चीज़ों के बारे में आप सोचें जिन पर आप खुद से नाराज हैं। आप उन्हें लिख लें, आप उन सब को लिखें। जब आप लिखते जाएंगे तो हो सकता है आपको पता चले कि आपने पहली कक्षा में जब अपनी पैंट गीली कर ली थी, तब कक्षा में हुए उस अपमान के लिए खुद को आपने अभी तक माफ़ नहीं किया है। कितना लंबा समय बीत गया है उस बोझ को ढोते रहने के लिए। इस प्रकार की आपने कई छोटी मोटी और बड़ी बातें भी लिखी होंगी। और जब आप ये सब लिख लेते हैं तो इस सूची को लें और अपनी हर उस बात के लिए एक सकारात्मक अफर्मेशंस लिखें। जैसे आपने यदि लिखा होगा कि मैं खुद को उस घटना के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, तो फिर इसकी जगह आपका अफर्मेशंस ये हो सकता है कि यह एक नया पल है और मैं ये जाने देने के लिए स्वतंत्र हूँ। याद रखें, कभी कभी खुद को माफ़ करने से दूसरों को माफ़ करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अक्सर हम खुद में हमेशा पूर्णता की अपेक्षा करते हैं और दूसरों से अधिक खुद के प्रति बहुत सख्त होते हैं। हालांकि अब हमें इस पुराने रवैये को छोड़ने की ज़रूरत है। तो खुद को माफ़ कर दें, जाने दें और खुद को सहज और स्वतंत्र होने के लिए पूरी जगह दें। अब आप अपने डायरी को रख दें और आप रूम से बाहर आ जाएं। या तो आपके घर में कोई जगह होगी या फिर आपके आसपास कोई अच्छी जगह होगी। इतना आप अपने लिए ज़रूर करें, जैसे किसी बीच पर, किसी पार्क में या किसी खाली स्थान पर। और जो आपका मन हो वो खुद को करने दें, जैसे खुद को दौड़ने दें या फिर जॉगिंग करें या दौड़ें या बच्चों के साथ खेलें या साइकिल चलाएं। और पूरी तरह एकदम फ्री और केयरलेस होके आप सड़क के किनारे उछलें, आप राह चलते हुए डांस करें और आप ये सब करते हुए हंसते रहें। खुद को पूरी तरह खुला छोड़ दें। अपने भीतर के बच्चे के साथ खुद को बाहर ले जाएं और थोड़ी मस्ती करें
और ये परवाह ना करे कि कोई मुझे देखेगा या जज करेगा, क्योंकि ये सब आपकी आज़ादी के लिए है। आज के लिए हमारा हार्ट थॉट होगा, मैं माफ़ कर सकता हूँ। मैं अपने जीवन के साथ एकाकार हूँ और जीवन मुझे प्रेम करता है। जीवन मुझे प्रेम करता है और समर्थन देता है, इसलिए मैं खुद के लिए प्रेम भरे एक खुले दिल का दावा करता हूँ। हम सब किसी भी दिए हुए क्षण में अपना पूरा प्रयास कर रहे होते हैं और ये बात मेरे लिए भी सच है। अतीत बीत चुका है। मैं अपने माता पिता या उनके असंतोष का प्रतिरूप नहीं हूँ। मैं अपना खुद का अनूठा स्वरूप हूँ। मैं अपना दिल खोलने का चुनाव करता हूँ। मैं प्रेम, करुणा और समझ को अनुमति देता हूँ। वे अतीत के दर्द की सभी स्मृतियों को बाहर कर देते हैं। मैं जो कुछ भी बन सकता हूँ वह बनने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये मेरे अस्तित्व का सच है और मैं इसे इसी रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बेहतरीन है और मैं सब कुछ बेहतरीन बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अब माफ़ी के लिए कुछ अफर्मेशंस हैं। आप इन्हें अक्सर दोहराते रहें। आप खुद से कहते रहें, मेरे दिल का दरवाज़ा अंदर की ओर खुलता है। मैं माफ़ी के माध्यम से प्रेम की ओर बढ़ रहा हूँ। जब मैं अपने विचारों में बदलाव लाता हूँ तो मेरे आसपास की दुनिया बदल जाती है। अतीत बीत चुका है, इसलिए उसके पास अब कोई शक्ति शेष नहीं है। इस पल के विचार मेरे वर्तमान और भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित होने में कोई आनंद नहीं है। मैं खुद को कमज़ोर और असहाय बने रहने से इनकार करता हूँ। मैं खुद की शक्ति का दावा करता हूँ। मैं खुद को अतीत से मुक्ति का उपहार देता हूँ और खुशी के साथ वर्तमान में कदम रखता हूँ। कोई भी समस्या इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं है मेरे लिए जिसका समाधान मैं प्रेम से ना खोज सकूं। मैं स्वस्थ होने के लिए तैयार हूँ। मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और मेरे साथ सब बहुत अच्छा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि पुरानी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ अब मुझे नहीं रोक पाती हैं। मैं आसानी से उन्हें जाने देता हूँ। जब मैं खुद को माफ़ करता हूँ तो मेरे लिए दूसरों को माफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। मैं खुद को परिपूर्ण न होने के लिए माफ़ करती हूँ। मैं खुद को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। अब मेरे लिए अपने बचपन के सभी आघातों को बाहर निकालकर प्रेम की ओर कदम बढ़ाना सुरक्षित है। मैं अपने अतीत के सभी लोगों को उनकी करी हुई गलतियों के लिए माफ़ करती हूँ। मैं उन्हें प्रेम से मुक्त करती हूँ। जीवन में आने वाले वे सभी खूबसूरत बदलाव मेरे सामने हैं जो सकारात्मक हैं और मेरे लिए प्रेमपूर्ण हैं। मैं सुरक्षित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुद से प्रेम करते रहें और सभी का प्रेम पाते रहें।